हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का हमें आज के दिन Q2 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला था और करंट बेसिस की रिपोर्ट आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको नंबर्स निकल के आए हैं रुपीज एंड करोड़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट निकल के आए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टोटल इनकम के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इनका टोटल इनकम देखोगे तो पिछले साल 62,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 72,000 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की तो 80,000 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके टोटल इनकम के अंदर हमें जंप देखने को मिल चुकी है। तो अगर इनके इनकम के अंदर दोस्तों जंप अगर आपको देखने को मिले तो एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल जाती है। सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस। तो बेसिकली पिछले साल अगर आप दोस्तों कंपनी देखा होगा 3,471 करोड़ लॉस में थी। बाद में पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए 3,468 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 1,461 करोड़। तो जहां दोस्तों आपको ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। जो हमें इनके प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट हमें लगातार नजर आ रही थी करंट बेसिस के ऊपर, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी की ऑलमोस्ट हमें हाफ हमें रिकवर नजर आई है। तो एक पॉजिटिव न्यूज टाटा मोटर्स के लिए देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों यहाँ प्रॉफिट बिफोर पीरियड अगर आप देखोगे तो पिछले साल 4,476 करोड़, पिछले क्वार्टर में दोस्तों अगर आप देखोगे 4,968 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़। तो बेसिकली आपको ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके प्रॉफिट भी फॉर पीरियड के अंदर भी हमें रिकवर नजर आई है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो लॉस के ही अंदर ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। यानी कि जो भी दोस्तों पैरामीटर्स अगर आप देखोगे फॉर एन एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, यहाँ पिछले साल 4,400 करोड़ लॉस में थी, पिछले क्वार्टर में 4,950 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 898 करोड़। जहाँ ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर हमें रिकवर नजर आई है। लेकिन अगर आप देखोगे करंट में से भी कंपनी हमें लॉस में आपको नजर आई है। लेकिन अच्छी खासी पिछले साल में और पिछले क्वार्टर में हमें रिकवरी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। और टाटा मोटर्स का अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल 11.60, पिछले क्वार्टर में 13.07 जो कि माइनस में है, ब्रैकेट के इंडिकेट्स करता है नेगेटिव के अंदर। ओके, तो -13.07 और करंट क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे 2.47 जो कि माइनस में निकल के आए हैं, नेगेटिव के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ईयर बेसिस भी आपको रिकवरी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक शानदार तरीके से रिकवर नजर आई है। तो इस तरह से किस तरह से कंपनी रिएक्शन कर सकती है तो वो आपको कल ही के दिन दोस्तों पता चलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म किया है, अच्छी खासी कंपनी ने दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी ये कंपनी हमें लॉस मेकिंग कंपनी निकल के आ रही है। तो जिसके हिसाब से आप नजर टाटा मोटर्स के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।